चले अपन करते कल वो कंपाउंड और उसके ऊपर क्वेश्चंस। कल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। कल अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था। हाँ खत्म कर देंगे आज इसको। डेरिवेशन करा तो दिया था कल अपन ने। हाँ बेटा क्या क्या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला नहीं कराया था? होमवर्क दिया था तुम लोगों ने, कर लिया होगा। बैठने नहीं देंगे। कितना आया था वो? कहाँ से आ गया? एल तो एल को तो लिख सकता है ना तू। आ गया आंसर? करके आए हो? आंसर आ गया? आंसर आ गया था? इसका अपन ने क्या बोला था? एफ ई है ना। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या बोला था? एफ नोड। यहां से यू नोड पर क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसकी हाइट कितनी है? एच। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? एच। अपन ने किसके लिए बोला था? अपन ने इसके लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कर लिया था ये क्वेश्चन। नॉर्मल एडजस्टमेंट उसके लिए कितना आया था मैग्निफिकेशन अपने पास? सर इसके लिए मैग्निफिकेशन आया था 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ठीक है सर, उसका 1 प्लस डी बाय एफ ई। और सेकंड कितना आया था सर? वी नोड अपोन में यू नोड, या एफ नोड अपोन में एफ नोड प्लस यू नोड। अरे हाँ क्या ना, बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, ये अपन ने किया था। अब इसी को किसके लिए करना है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। नहीं यार, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो डी बाय एफ ई था। यहाँ कितना था? डी बाय एफ ई। कल शायद नॉर्मल वाला ही बताया था अपन ने, डी बाय एफ ई बताया था। 1 प्लस डी बाय एफ ई बोला था, इसका आएगा किसका? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, है ना। अब उसी को डिराइव करना है अपन को। अब एक बार बताओ, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, एच हाइट की है, इसकी जो इमेज बनेगी यहां पर क्या बनेगी बेटा? हाँ, यहां इमेज बनेगी इसकी। जो इसकी इमेज बन रही है, ये जो इसकी इमेज बन रही है उसको क्या बोल देंगे अपन? कि सर ये जो इमेज बन रही है इसको बोल दो ए डैश, इसको क्या बोल दो? बी डैश। ये एच डैश, ये एच डैश। ठीक है। अब सर जो ये इमेज बन रही है, ये वाली डिस्टेंस हमें पता नहीं है। ये वाली v तो हम पता कर लेंगे अभी, ठीक है ना। ये वाली v तो पता कर लेंगे, बट ये वाली डिस्टेंस यहां से पता नहीं है। पिछली बार पता थी। पिछली बार क्या थी? वो फोकल लेंथ पे थी। क्यों फोकल लेंथ पे थी? क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रही थी? इनफाइनाइट पर। बात समझ आ रही है? बट इस बार पता नहीं है सर। तो इस बार क्या पता है आप लोगों को? कहां बन रही है बेटा फाइनल इमेज? अरे कहां इनफाइनाइट? कहां बनेगी बेटा? ये डी पर बनेगी। ठीक है ना। ये ए डैश और ए डबल डैश और बी डबल डैश, एच डबल डैश जो भी बोल देंगे अपन। ये कहां बनेगी आपके पास? डी पर, कैपिटल डी पर बनेगी। यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा? कैपिटल डी है आपके पास। इसका मतलब सर अगर हमारे पास वी है, हमारे पास फोकल लेंथ है, तो यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये वाला को अगर मैं x बोल दूं कि ये x है मेरे लिए, तो ये x मिल जाएगा मुझे। बिल्कुल लेंस मेकर फॉर्मूले से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इस बार मेरे पास d है और d इसी तरफ आएगा, तो माइनस का आएगा, माइनस का 1 बाय डी, माइनस का 1 बाय यू। बेटा माइनस माइनस प्लस, यानी 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ ई, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। यहां से अपने पास जो x आ जाएगा वो आएगा बेटा, ये इसको इस तरफ ले जाएं तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। यानी कि x आ जाए 1 अपॉन एक्स आ जाएगा आपके पास, है ना, डी एफ ई।
और ये आ जाएगा एफ ई प्लस डी, ठीक है। और x आ जाएगा आपके पास डी एफ ई अपोन में एफ ई प्लस डी आ जाएगा, यही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर, ये x आ गया, ये x आ गया डी एफ ई अपोन में एफ ई प्लस डी आ जाएगा, ठीक है ना, आ गया सर। अब अगर ये आ गया है और हमें लेंथ ऑफ ट्यूब पता है, क्या होता है v प्लस दिस, तो लेंथ ऑफ ट्यूब भी आ जाएगा हमारे पास। लेंथ ऑफ ट्यूब तो कितना आ जाएगा v, और v तो निकाल सकते हैं अपन। ये v कैसे निकालेंगे बेटा, ये वाला v कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल बहुत आसान है। v तो उफ कितना है, माइनस का u नोड f नोड अपोन में कितना आ जाएगा बेटा, u नोड प्लस f नोड, है ना, यानी माइनस का u नोड प्लस का f नोड। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है सर, ये आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ ट्यूब तो कितना हो जाएगा, v प्लस x हो जाएगा। अरे हाँ के ना, अब उसका मैं डाटा नहीं लिख रहा, वो तो हर बार ही अलग अलग आएगा, है ना, वो तो आपको करना ही है। डी एफ यू तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है, लेंथ ऑफ ट्यूब तो ठीक है सर। हमें जो निकालना था मेजरली, हमारे लिए था कि सर आप जो निकालोगे वो मैग्निफिकेशन कितना निकालोगे, तो मैग्निफिकेशन था थीटा अपोन में थीटा नोड। थीटा नोड भी बेटा बहुत टफ था, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि h बाय डी होता है कि नहीं, है ना। लेकिन यही नहीं निकल रहा था, है ना। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है बेटा यहाँ से कि सर हमें थीटा निकालना है, अब हमें थीटा निकालना है। अब बेटा कोई सा भी एंगल ले लो आप, ये वाला ले लो, है ना, ये बड़ा वाला, ठीक है, या छोटा वाला, ठीक है कि नहीं है। अब हमें सर कैसे हम काम करें, h अपोन में h डैश की बात करते हैं अपन, है ना। तो सर ये तो h बाई डी हो गया, और थीटा कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से ले लूँ बेटा, ये यहाँ से निकलेगा। बेसिकली थोड़ा सा अपन ने डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है ना। ये ऐसे आएगा कि ये यहाँ से पास हो ना, तो ये नीचे तक, ठीक है ना, यहाँ तक, ये ऐसे तक, यानी यहाँ से जो आया एंगल ये ऐसे आए, ठीक है ना, दोनों एंगल बराबर आएंगे वो तो, ठीक है ना। थीटा आएगा यहाँ, थोड़ा सा सही बनाना उसको डायग्राम को, थीटा। अभी टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश बी डैश अपोन में एक्स। अरे हाँ के ना, नहीं तो डी, दोनों चीजों में से कुछ भी ले सकता हूँ, या तो एच डबल डैश लिख दूंगा या एच डैश लिख दूंगा, जो चाहे लिख सकते हैं। ये वाला ले लें एक्स वाला, डी वाले लेने में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, एच डबल डैश आ जाएगा, है ना। इसीलिए अभी थीटा क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ए डैश बी डैश अपोन में एक्स। तो ए डैश बी डैश कितना है बेटा आपके पास, एच डैश अपोन में एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू एच डैश अपोन में h, ठीक है। और कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास d अपोन में x, d अपोन में x। अब दिक्कत क्या है सर, हमें h डैश अपोन में h चाहिए, आ जाएगा ये तो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v अपोन में u की बात कर रहा है तो, है ना, ठीक है बेटा। बस यही करना है, शौर्य वही काम करना था। मैं भी देख के नहीं आया आज डेरिवेशन, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते पढ़ गया, पहले मेरे को भी नहीं आते थे, सही बात है, नहीं आते थे। अब बस कंसेप्ट याद रहता है कि भाई कहाँ बनेगा, डी पर बनेगा तो अपने आप बन जाएगा। मैं आयुष से सीख गया, है कि नहीं है, तनिष्का से सीख गया कि ये लोग बता रहे थे, अभी हिंट दे रहे थे ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं भी सीख गया। एच डैश अपोन में एच कितना आ जाएगा, वी नोड बाय यू नोड। साइन कन्वेंशन लगाए क्या, रहने दो सर, क्या करना, ठीक है ना। वी नोड अपोन में यू नोड, और साथ में डी बाय एक्स। डी तो ठीक है सर, एक्स को क्या लिखोगे आप, वो रहा, एक्स को क्या लिखोगे, डी एफ ई, डी एफ ई अपोन में एफ ई प्लस डी, एफ ई प्लस डी, ठीक है बेटा। डी से डी कट गया, एफ ई कॉमन ले लोगे, आ गया वही। एम इज इक्वल टू वी नोड अपोन में यू नोड, और यहां से एफ ई कॉमन लेके काट देंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस डी बाय एफ ई। बात समझ आ रही है आप लोगों को। यह आ गया आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कौन सी कंडीशन में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोलते हैं अपन इसको, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाली कंडीशन में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब देखो पूरे में यही काम चलता रहेगा, बस अब सभी में यही काम चलेगा। क्यों चलेगा यही काम, क्योंकि अब कोई सा भी अपन माइक्रोस्कोप पढ़ ले, कोई गैलीलियन पढ़ ले, टेरेस्ट्रियल पढ़ ले, कोई सा भी पढ़ ले, सब में दो ही काम करने हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बात समझ आ रही है। वी नोड अपोन में यू नोड आप अच्छे से लिख सकते हो बेटा, चाहूँ तो मैं इसको एफ अपोन में एफ नोड माइनस यू नोड भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एफ नोड अपोन में एफ नोड। अब देखो बेटा मैंने माइनस क्यों लिखा, उसका रीजन इसलिए है क्योंकि यहां साइन कन्वेंशन लगा चुका हूं मैं पहले, है ना। तो इसीलिए अगर लगाना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना जैसे पिछले वाले में अपन ने नहीं लगाया, यहां लगाना पड़ेगा,
या तो फॉर्मूला ऐसा याद करो कि लगाना कुछ ना पड़े, है ना। तो अगर केवल डाटा रखना हो तो माइनस लगा देना खुद में, पहले ही बता रहा हूं। इस प्लस को ऐसे ऐसे करके लिखना कि साइन कन्वेंशन, साइन के साथ लिखना है यू को, क्योंकि यू को ही लिखना है, एफ नोट तो वैसे ही पॉजिटिव है। यू को, अरे बेटा इसका इससे अच्छा यही है कि तुम क्या कर लो, यहाँ माइनस ही कर लो, क्योंकि वो, अरे ना बेटा उसका रीजन मैं बताऊं, ऑब्जेक्ट तो सामने रखा रहेगा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा रहेगा ना, तो माइनस ही लिखेंगे उसको। कहाँ, अरे तो माइनस आएगा ना, एफ नोट प्लस यू नोट होता है ना मैग्निफिकेशन। तो लगा दिया मैंने, अब कुछ नहीं लगाना, बात समझ आ रही है, क्योंकि और जगह तो कहीं लगाना ही नहीं था। एफ भी पॉजिटिव, डी वी का तो अपन ने साइन कन्वेंशन लिख ही दिया, देखिए यहाँ पे भी डी का लिख दिया। अब तुमने गलती से यू नोट के लगाने के चक्कर में डी का लगा दिया तो लंका लग जाएगी तुम्हारी, तो क्योंकि डी भी इसी तरफ है, क्योंकि डी का तो साइन कन्वेंशन लगा दिया ना हमने यहाँ पर। बात समझ आ रही है। तो पिछले वाले में भी वहाँ माइनस यू नोट ही कर लेना, ताकि कुछ लगाने की जरूरत ही ना पड़े आपको। इधर भी फिर लगा देते हैं ना, क्योंकि डी में लगा दिया ना हमने। हाँ, फिर कुछ नहीं लगाना, बाद में कुछ नहीं लगाना। तो कितना आ जाएगा, एफ नोड माइनस यू नोड, क्योंकि अपन ने लिख दिया एफ, कितना आता है फूफा जी वाला, एफ नोड प्लस यू नोड, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और 1 प्लस डी बाय एफ यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी बाय एफ यू हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके मैग्निफिकेशन के। आप इसको क्या समझ सकते हो, कल मैंने बताया भी था कि ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन वाला केस है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला, और साथ में आपके पास दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है ना मैग्निफिकेशन। अब जरूरत नहीं है हमने, क्योंकि अब देखो हम इसमें डी में लगा चुके थे, लिखा है ना, ये देखे ना क्या होता है वी नोड अपॉन बाई यू नोड। हाँ, तो वी नोड बाई यू नोड क्या होता है, अरे भाई वी नोड बाई यू नोड भी बोलते हैं, सुनो इधर, अरे बेटा लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू। इसको क्या लिखते हो आप, एफ अपोन में, हाँ वी को क्या लिखते हो आप, वी को क्या लिखते हो उफ, अपोन में यू प्लस एफ लिखते हो ना। और फाइनली इसका क्या है, ये यू है, यू से यू गया, कितना आ गया, एफ अपोन में यू प्लस एफ। एफ तो ऑलवेज पॉजिटिव, एफ नोड, और यू नेगेटिव, तभी तो लिखा मैंने उसको, तो लिख दिया ना नेगेटिव मैंने। कहाँ, अरे तो यार बेटा यहाँ चलो ये लगा दो, ये लगा दो, बस कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं सोच रहा तुम इधर वाली कह रहे हो, एक और नेगेटिव की बात। ठीक है, क्वेश्चन करें इसके ऊपर। चलिए बेटा, आपका कोई एक टेलीस्कोप शायद आउट ऑफ सिलेबस भी है, पता नहीं कौन सा है। नहीं नहीं सभी है यहाँ तो। चलें आगे, आगे बढ़ जाए। चलिए, ये आपके पास आपकी आंखें हैं, और यहाँ आपके पास एक आई पीस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चे, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। कितना, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ए बी ऑब्जेक्ट है, और
एक्स डिस्टेंस बोल रखा है यहाँ पर, एक्स डिस्टेंस दूर है और इसकी लेंथ दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ ट्यूब आपको गिवन है और आपसे बोला गया है या पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट फॉर normal adjustment, also find magnification, ठीक है ना? वो एक्स डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो आपको बताना है। और इसी सेम क्वेश्चन को किसके लिए करना है बाद में? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। एक बार तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए करना है, एक बार मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए करना है। दोनों में आपको ये बताना है कि वो डिस्टेंस कितनी आएगी, सेकंड मैग्निफिकेशन भी बताना है। पहले वाले में कितना आएगा, दूसरे वाले में कितना है। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आप चाहे फॉर्मूला लगाएं आराम से। देखो डेरिवेशन तो मैंने आपकी मजे के लिए करके बता दी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका फॉर्मूला ही देख के जाते हैं और फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है। आज तक कभी बहुत तगड़ा क्वेश्चन कोई आईआईटी में आया तो बात अलग है, बाकी जेईई मेंस में तो फॉर्मूला बेस से ऊपर उठे ही नहीं है आज तक। तो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बस थोड़ा बहुत दिमाग का पता होना चाहिए कि भाई अगर नॉर्मल की बात कर रहा है तो कहाँ पर बनेगी उसकी इमेज, अब इतना तो पता होना ही चाहिए फॉर्मूले लगाने के लिए भी। तो 0.2/3, ये तो बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? कितना बेटा? सेकंड वाले में बताओ। माइंड में कर रहा है सारी कैलकुलेशन? बढ़िया बढ़िया। 15 टाइम्स आ जाएगा, 2/3 उसकी डिस्टेंस आएगी।
क्या सेकंड वाले के लिए करना बेटा कैलकुलेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, डू सेम क्वेश्चन फॉर द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैं सोचा मन में सोल्व कर रहा होगा, लेकिन कागज को सहला रहा था, मैं समझ गया अभी सोल्व नहीं कर रहा। हाँ बेटा 18 गुना, पहले में 2/3 सेंटीमीटर आएगा एक्स, और वो 15 गुना आ जाएगा। नहीं आया, सीधा फॉर्मूला लगाना है। पहला वाला करके बताऊं बेटा? अरे सब पता कर लेगा वो तो। इधर देखो, सुनो, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बात है। इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर फाइनल इमेज कहाँ बननी है? इनफाइनाइट पर। फाइनल इमेज कहाँ बननी है? इनफाइनाइट पर। इसका मतलब पक्की बात है, इस जगह कहाँ बनेगी? ये रेस जाएगी, ये रेस जाएगी, और कहाँ जाकर मीटअप करेगी बेटा? कहीं ना कहीं ऐसे। और ये जो इमेज बनेगी यहाँ से, वो इसकी फोकल लेंथ पर, यानी इससे 5 सेंटीमीटर पर बनेगी। अरे हाँ के ना, इससे 5 पर बनेगी, ये 7 है, ये कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। दिख नहीं रहा बेटा, है ना? यहाँ से 2, यहाँ से 5 पर बनेगी, यहाँ से 2 हो जाएगी, मामला खत्म हो गया। अगर ये 2 पता है, ये पता है, x नहीं आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना आ रहा है सर? 1/2, पॉजिटिव है ना उस तरफ है तो, माइनस 1/u यानी कि प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/0.5 यानी कि 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। गलत आ रहा है क्या कुछ? हाँ सही आ रहा है। 4 माइनस 1 3, 3/2, 1/x इज इक्वल टू 3/2, तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है आप लोगों को? 2/3 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से कितने सेंटीमीटर पर ये x? 2/3 पर है, 2/3 सेंटीमीटर पर। अब ये मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। बट कल मैंने बताया था कंपाउंड में जो नॉर्मल एडजस्टमेंट के टाइम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, वो आपके पास कितना था? एफ नोड अपॉन में एफ नोड माइनस यू नोड और d/fe, d/fe। चाहो तो आप वापस से कर सकते हो, बट अब हम निकाल लिया है अपन ने, क्यों परेशान हुए? एफ नोड कितना है? 1/2, 0.5 ही लिख लेते हैं, 0.5, और ये कितना माइनस करना बेटा? 0.5 माइनस यू, यानी कि माइनस का 2/3, इसको 1/2 लिख लेते हैं, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और d/fe, d कितना है बेटा अपने पास? 25 सेंटीमीटर होता है। fe कितना है अपने पास? 5 होता है, ये तो 5 आ गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा एलसीएम हुआ के? ये 1/2, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 6 तो आना है एलसीएम, और 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास इंटू 5, कितना आ जाएगा बेटा ये? सर ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा आपके पास -1/6। ठीक है, और ये आ जाएगा इंटू 5, 2 3 है ना? माइनस का कितना आ रहा है? 15। ये माइनस का 15 गुना क्यों आ रहा है? अरे उल्टी दिखाई दे रही है, माइनस क्यों आ रहा है? उल्टी दिखाई दे रही है फाइनल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। अरे सही तो आ रहा है आंसर, कैलकुलेशन नहीं हो रही। प्लस का क्यों आ जाएगा? तूने क्या साइन रख दिए क्या? यहाँ मना किया था ना साइन रखने से। अब तो साइन नहीं रखना है किसी के भी, अब तो जो जितनी दूर है उतनी दूर से रख दो बस। अब तो साइन अपन ने रख के फिर फॉर्मूले बनाए। माइनस का 15 गुना का मतलब क्या आ रहा है सर? पहले से 15 टाइम्स जो हम नॉर्मल आई से देखते थे, उससे 15 गुना ज्यादा हमें इमेज इनलार्ज नजर आएगी। बट नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? इन्वर्टेड नजर आएगी। अरे बेटा ये फॉर्मूला ही लगाया है। मत लगाओ, ये तो उसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वही मैग्निफिकेशन थीटा अपॉन में थीटा नोड। अरे हाँ के ना,
अब आपको अच्छे से पता है यहां से मैग्निफिकेशन निकाल, अब उसका दिया ही नहीं ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे निकालोगे फिर हाइट ऑफ इमेज? वी बाई यू से निकाला होगा, करेगा तो वही ना, करना तो वही पड़ेगा। अरे हाँ के ना, डी बाई एफ ही लगाना पड़ेगा वो तो आखिरकार में, है ना। चलिए अब इसी को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए कर लीजिए। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पर। बात समझ आ रही है? अब कैसे करोगे? सॉरी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? फर्स्ट केस है बेटा, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस क्लियर विजन पर, ठीक है ना। तो वहां के लिए करो। नहीं आ रहा, गलत आ रहा है, मतलब इससे भी कम आ जाएगा, क्या बात कर रहा है यार। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में इससे कम कैसे आ जाएगा? वो आएगी बेटा 17/28, जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है। निकालो एक बार, 17/28। नहीं निकलता तो फिर मैं बताता हूँ। अट्ठाईस गुना आएगा, 28 टाइम्स 36 गुना आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, फॉर्मूले नहीं लग रहे तुझसे, और इससे बढ़िया क्या बोल सकते हैं अपन। मतलब अभी जो फॉर्मूला पढ़ाया था वो वाला फॉर्मूला लग नहीं रहा तेरे से, बस ये वाला, तो ये वाला ही तो लगाना था। अरे तो वो एक ही बात है। अब बताओ क्या करें बताओ फिर इसके अंदर। अगर इसके अंदर ही बात करें, वापस इधर देख लेना। अब ये न तो 2 होगा, न ये 5 होगा, और ये 2/3 होगा। अब क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? 25 पर। अरे फाइनल इमेज कहाँ बनेगी टकराने के बाद? 25 पर बनेगी ना। 25 पर बन जाएगी तो 1/v पता है, तो ये पता लग जाएगा। कैसे? 1/v, इसको हटा दूं अब, ये तो सेम रहेगा। अब निकाल देते हैं 1/v। 1/v कितना है? 1 माइनस का 25। अरे वो भी इसी तरफ है, तो माइनस का 25 है ना। अब मेरे को फॉर्मूले तो याद है नहीं, मैं तो वी तो निकालूंगा, वी दे रखा है मेरे को, यू निकाल लेंगे। तो माइनस 1/25 माइनस माइनस प्लस 1/x। x तो चलो आपने ये बोल दिया, इसको x बोल, इसको x बोल रखा है तो इसको y बोल देते हैं, ठीक है। तो प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/f कितना है बेटा? 1/5, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1/y इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25। एलसीएम कितना आ जाएगा? 25, यानी आ जाएगा 5, है ना। 5 प्लस 1 यानी आ जाएगा 6/25, यानी y कितना आ जाएगा बेटा? 25/6, ठीक है कि नहीं है। अगर y 25/6 है, ये 25/6 है, टोटल 7 है, 7 माइनस 25/6 कितना आ जाएगा? 42 माइनस 25, 35, 45, 17/6। बात समझ आ रही है? तो ये कितना आ गया? 17/6 सेंटीमीटर। कहाँ से? यहाँ से। ये पता लग जाएगा तो ये पता लग जाएगा अपन को। देखो अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहे हैं अपने, मैग्निफिकेशन के लिए तो समझ में आता है, ये तो निकालना ही पड़ेगा आपको। 17/6
अब अगर 17/6 में आपको v पता है तो 1/v माइनस 1/u, तो 1/v की जगह कितना 17/6 है ना, माइनस 1/u यानी माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1/x यानी कि 2, तो 1/x कितना आ जाएगा 2 माइनस 6/17 यानी 1/x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 17, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 17 34 माइनस 6 यानी कि x आ जाएगा आपके पास 17/28 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ जाएगा 17/28 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? 17/28 सेंटीमीटर। समझ नहीं आया होगा? नहीं आया? अरे भाई ये इमेज फाइनल इमेज 25 पे बन रही थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकल गई, ये 7 थी 7 माइनस किया तो ये आ गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है कि इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ से 17/6 पर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी, ये निकाल ली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से आ गया है तो मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा इसके अंदर? सर यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वही एफ नोड अपॉन में एफ नोड माइनस यू नोड और 1 प्लस डी बाय एफ ई, हाँ के ना? ठीक है, नहीं तो वी नोड बाय यू नोड कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब कितना बेटा, चलो वी नोड बाय यू नोड लिख दो, इसको वी नोड निकाल ही लिया है तो फिर क्या दिक्कत है, वी नोड बाय यू नोड किसका, माइनस का। अब वी नोड कितना बेटा आपके पास 17/6, अरे हाँ के ना, 17/6, और यू नोड कितना है सर, यू नोड है आपके पास 17/28, 17/28, और माइनस तो साइन है ही सही, 17 से 17 गया, 1 प्लस 25 अपोन में एफ यानी कि 5, यह आ गया 5 प्लस 1 6, यानी मैग्निफिकेशन आ गया ट्रांसवर्स। सर ये आ गया आपके पास 6 है तो 6 से 6 उड़ गया वो वाला है ना, ये है माइनस का 28/6 इंटू 6, 6 से 6 उड़ गया, यानी जो मैग्निफिकेशन आ गया माइनस का 28 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना, माइनस का 28 टाइम्स, यानी फाइनल इमेज हमें उल्टी दिखाई देगी और 28 गुना ज्यादा इनलार्ज होकर दिखाई देगी। बात समझ आ रही है बेटा? बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे कंसेप्ट बताएं तो वही लगाते जाओ। अरे ये तो पूरा ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद मजा आ जाता है, इसके अंदर तो आ रहा है ना, सब लेंस वेंस लग रहे हैं आराम से, फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, कहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कहाँ इमेज की डिस्टेंस बनेगी। क्यों शोर रे, नहीं आ रहा आंसर? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? हाँ क्यों शोर रे, आ गया? इधर बेटा ये फॉर्मूले लिखा रखे हैं बेटा अभी अपन ने, है ना, कल यही पढ़ाया था। अब इसका एक और क्वेश्चन दे, अब तो कर लोगे एक क्वेश्चन तो, एक में दे रहा हूं अब, है ना, इसका आंसर आना चाहिए कम से कम। सबसे जल्दी अगर किसी क्लास का टाइम गुजरता है तो आजकल तुम्हारी है। 2:45 बज गए यार, पता ही क्या यार, अभी तो एक क्वेश्चन कराया है। अरे तो बेटा आधा टाइम निकल गया। जिस दिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना उस दिन सब टाइम वर्थ इट हो जाएगा तुम्हारा। उस दिन लगेगा कि अरे सर मजा आ गया क्वेश्चन। वो वाला टाइम भी बीत जाएगा। फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब, क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर, पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इसमें ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। इसमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको? नहीं तो ये तो अपन ने सिंपल और कंपाउंड सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आते हैं, इसके बाद वाले तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, सब इसी कंसेप्ट पर है ना। सेकंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन खत्म हो जाएगा आज बेटा, 3:30 तक चलेगा, 2-4 पेज लगेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए भी बताओ, और इसमें भी ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन।
मतलब डू प्रीवियस क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, है ना, इसमें मैग्निफिकेशन बताना। कटाया कहाँ है? अरे मैग्निफिकेशन, क्या चीज? इमेज 6/, गलत है बेटा, गलत है। क्या चीज? ट्यूब की लेंथ, बहुत बढ़िया, 11। ट्यूब की लेंथ 11 आएगी। और मैग्निफिकेशन -10। अभी समझ आ रहा है? इसको लिख भी लियो अपने लैंग्वेज में। हाँ है ना, बाद में पता पड़े कि ना बने। इसीलिए तो मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट अभी क्या नहीं पढ़ा रहे, अभी सर नहीं पढ़ा रहे, उनके बेच में मना कर दिया, बाद में पढ़ाएंगे। हाथों हाथ क्या है, पढ़ा दो ना तो मामला सही रहता है, ये समझ आ जाते हैं हाथों हाथ। बात तो कभी आता ही, बात तो बाद ही होता है, बाद में जैसे लास्ट में नहीं होता क्या, दिसंबर के लास्ट में। हाँ तो वो बाद में आया ना, ये तुम्हारा तो बाद फिर भी आ गया, 13J का बाद नहीं आएगा। अब वो एरर अभी आया ना बाद, वही तो कह रहा हूँ मैं। तुम्हारे चक्कर में तो अब की बार मैंने छुट्टियां नहीं ली इस सेशन में पहली बार इतनी कम छुट्टियां ली है मैंने तुम्हारा सिलेबस टाइम पे हो जाए, मैं खुद ने नहीं ली। फिर क्या है इस बार फिर क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि देखो छुट्टियों की जरूरत कभी पड़ जाती है बीच में, है ना, तो फिर आपको क्या उस समय सोचना पड़ता है चीज़ें के बारे में कि यार ज़्यादा छुट्टियां बच्चों के लिए थोड़ा सा सिलेबस का इशू रहता है। अभी तुम्हारे साथ वाली जो नीट की क्लास है ना, उसका सिलेबस 1 महीने बाद होगा। दिसंबर, पता नहीं, मुझे तो सर आज मीटिंग ली थी कल, के एम सर बोल रहे थे कि सर अब तो दिवाली तक हो जाएगा ये। बोले नहीं सर, उसके 1 महीने बाद होगा। मैंने कहा "अबे भाई, दिसंबर तक होगा? अभी तो उनका मॉडर्न चल रहा है, एटम चल रहा है, रेडियो एक्टिविटी बाकी है, यानी बाकी है अभी तो ये अक्टूबर अक्टूबर मतलब सितंबर तो गया। पूरी शीट डिस्कस कराई थी एटम की तुम इंटेलिजेंट हो ना, कहाँ कंपेयर कर रहे हो तुम नीट से अपने आप को? नहीं नहीं, उस नीट से तो वाकई में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इसमें, तुम वाकई में कंपेयर करते हो उन बच्चों से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई बहुत अच्छे बच्चे हो तो मैं समझ में भी आता है कि हाँ यार तुम कंपेयर करो कि बहुत अच्छे बच्चे हैं। बस वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या है, उनको आराम से पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कौन सा जल्दबाजी है। उनको ऑप्टिक्स करना है, ऑप्टिक्स में 1 महीना लगाएंगे वो। करने दो उनको, लेकिन फिर भी सर ने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जल्दी खत्म कराना है। अपना तो हो जाएगा दिवाली तक। L11 आ जाएगा, मैग्निफिकेशन -10 आएगा। डू प्रीवियस क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कर इसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ट्यूब लेंथ तो 11 आ जाएगी ना। अरे तू उसके आंसर चेक कर रहा है कि अपना आंसर निकाल रहा है बेटा? अरे किया क्या आप लोगों ने ये?
सेकंड वाले का कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में। पहला वाला तो सबने कर लिया होगा, बच्चों वाली बात है। पहले वाले में क्या बच्चों वाली बात है बेटा, u गिवन है, v फाइंड आउट करना है, तो v इज इक्वल टू उफ, u कितना है माइनस का 3, f कितना है 2 और u प्लस f यानी कि अपने पास माइनस का 1 आएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, अब आपको पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, तो इससे तो कितने पर होगा, 5 पर। अरे ये कितने पर होगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे बनेगा ना, जो भी इमेज बनेगी वो यहीं बनेगी कहीं ना कहीं, ये यहाँ, ये, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ बनेगी 5 पर, ठीक है। तो 6 और 5 कितना हो गया, लेंथ ऑफ ट्यूब 11। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, m इज इक्वल टू वी नोड अपॉन में यू नोड माइनस का यू नोड और d बाई एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात चल रही है, तो d बाई एफ ई कितना आ जाएगा v, सर v तो 6 है, माइनस का यू नोड, अब माइनस तो रख ही दिया है अपने, तो माइनस का 3 और d 25 है और एफ ई कितना है 5 है, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, आ गया माइनस का 10 गुना 10x, माइनस का 10x। अब इसी को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए करेंगे तो 61/6 आएगा सेंटीमीटर। ट्यूब ऑफ लेंथ कितना आएगा 61/6, यानी कि ठीक है बेटा 10 पॉइंट समथिंग। क्यों आएगा, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बनेगी, वहां पर 25 पर। अरे फाइनल कहां बनेगी, अगली जगह कर दो इसको, ये फोकल लेंथ कितनी है आपके पास 5 है, और सेकंड वाली उधर वाली कितनी है 2 है, ये वाली आपके पास एफ नोड इज इक्वल टू 2 है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है 3 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट यहां से 3 सेंटीमीटर दूर है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस, कौन सा केस बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। पहला वाला कितने बच्चों का नहीं आया, 10 गुना, और ट्यूब लेंथ 6 5 11 सेंटीमीटर आ गई। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए अपन को क्या करना है, सर फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, सर यहाँ से जाएगा और यहाँ कहीं कट करेगा बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ से रेस जाएंगी और इधर कहीं बनाएंगी, और वो कितने पर बनाएंगी बेटा, यहाँ से 25 पर, कितने पर 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि डी कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वी यानी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी 25 पर, तो ये एक्स निकाल लेंगे, ये एक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना, करते करते सारी चीज़ें आ जाएगी। अब अगर अपन बात करें सर लेंथ ऑफ ट्यूब आप पूछ रहे हो 25, तो 1/v माइनस का 25 माइनस 1/u प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, इमेज इसी तरफ बन रही है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/x कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/25, तो x कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 25 आएगा, 5 प्लस 1 6 बाय, इसका मतलब 25/6 आ जाएगा सेंटीमीटर, ये आ गया 25/6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब ये भी आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कैसे बन जाएगी, v इज इक्वल टू उफ माइनस का 3 और f कितना था बेटा आपके पास, अभी जी तो निकाल लिया था ना सही अपन ने, 2 और -1 कितना आ गया था बेटा, ये 6 आया था, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है। तो ट्यूब लेंथ कितनी हो गई, कैपिटल L इज इक्वल टू 6 प्लस 25/6, कितना आ जाएगा 36 प्लस 25 30 50 56 61/6 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन शायद 12 15 कुछ तो आएगा, मैग्निफिकेशन जो आ जाएगा वो वी नोड अपॉन में माइनस का यू नोड, और वी नोड कितना है आपके पास 25/6। अरे वी नोड तो 6 ही है, 6 अपॉन में माइनस का यू नोड माइनस का 3 1 प्लस डी यानी 25 अपॉन में एफ ई कितना है 5, ये 5 प्लस 1 6, तो m इज इक्वल टू 6/-3 और ये 6 ये चला जाएगा 2 बार, आ जाएगा -12 टाइम्स -12x, ये 12 टाइम्स, ठीक है बेटा। आराम से क्वेश्चन उड़ा सकते हो आप, भले वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के हो या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट के हो। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही ज़्यादातर आता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं।
हेडिंग डालिए अब अगली, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हेडिंग डालो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अंदर लिखना इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस, पहला लिखना उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके अंदर लिखना हाई अपर्चर मोर फोकल लेंथ। हाई अपर्चर मोर फोकल लेंथ। हाई अपर्चर मोर फोकल लेंथ। सेकंड लिखना आईपीस या ओक्यूलर लेंस। आईपीस या फिर ओक्यूलर लेंस। उसके अंदर लिखना लो अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। लो अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। लो अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, लो अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसके अंदर सर ऐसा क्यों किया गया है, तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा। सर आपने कंपाउंड के अंदर तो क्या कर दिया, अरे कंपाउंड के अंदर तो क्या किया आपने कि सर पहले वाले को छोटा लिया था ऑब्जेक्टिव वाले को, ऑब्जेक्ट के पास, अरे ऑब्जेक्ट वहां पास में रखा हुआ था तो फोकल लेंथ कम की जरूरत थी। अब यहां एस्ट्रोनॉमिकल में क्या है, तुम्हें चांद को देखना है, तुम्हें मंगल ग्रह को देखना है, तुम्हें दूर किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो दूर किसी चीज को देखोगे जो इनफाइनाइट पर हो। अब इनफाइनाइट से जो रेज आएंगी वो ज्यादा से ज्यादा लेंस पर पड़ सके, यही तुम चाहते हो। आंख के पास तो तुम्हारे पास छोटा सा लेंस चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे पास हो सके, इसलिए क्योंकि आपकी कहाँ है बेटा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर। कहाँ है ये, इनफाइनाइट पर। अब ध्यान से देखना, मैं इसमें दोबारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, तुम चाहो तो बना लो। पहला क्या आएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। कहानी सुनना ध्यान से, सामने देखना बेटा। नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहाँ है, ये वही लेंथ ऑफ ट्यूब होगा। सर नॉर्मल एडजस्टमेंट सबसे आसान काम है, कैसे, ये इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहां बनेगी इसकी, इसके फोकल लेंथ पर। अरे इनफाइनाइट पर है तो लेंस में इमेज कहां बनेगी इसकी, फोकल लेंथ पर। और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो फाइनल इमेज भी कहां बन रही है, इनफाइनाइट पर। अरे हाँ के ना, भले उल्टी बने, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो सरफेस से तो देखनी है किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल। तो इसका मतलब इससे कहां बन रही है, एफी पर। इसका मतलब सबसे आसान काम क्या है यहां पर निकालना, लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब लिख लेना बेटा, ये केस नंबर 1 है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। कौन सा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। सर यहां से रेज जाएंगी, ठीक है, और जहां जाकर ये बना रही है इमेज, ये ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा, और ये आपके पास यहां से एंगल है अल्फा, तो ये वाला एंगल भी होगा अल्फा, ठीक है ना। अब सर ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस कितनी है, एफ नोड है। कहां बना रहा है बेटा ये इमेज, एफ नोड पर, क्योंकि इनफाइनाइट पर है तो लेंस के फोकल लेंथ पर इमेज बनती है। अरे लेंस के कंसेप्ट में क्या सीखे थे, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पड़ा हो तो इमेज कहां बनती है, फोकल लेंथ पर। और लेंस है, ऐसा तो नहीं इस तरफ बन जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, अरे उसी तरफ बनेगी, ठीक है। अब यहां से जो रेज जा रही है, अपन बात करें, वो आप इसे भेज दोगे, वो ऐसे ही आती हुई अपन को, या फिर इसी को आगे भेज दे, चलो कोई बात नहीं, है ना। यहां से एंगल कितना बनाएगी बेटा, ये कोई एंगल बीटा होगा, ठीक है ना, ये कोई एंगल बीटा होगा। तो यहां से वापस से आपके पास इमेज कहां बनेगी बेटा, इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। ठीक है, इनफाइनाइट पर कहीं इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो अब ये एंगल बीटा है, आप लोगों को लेंथ ऑफ ट्यूब तो पता लग गई, कितनी आ जाएगी बेटा, L इज इक्वल टू, और हाँ ये यहां से F नोड पर है तो यहां से कितने पर है, Fe पर। अरे हाँ के ना, है कि नहीं Fe पर, लेंथ ऑफ ट्यूब तो कितना आ जाएगा, F नोड प्लस Fe। सबसे आसान काम है, कभी भी अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ लिया जाए तो आंख बंद करके F नोड और Fe को ऐड कर देना, मजा आ जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में। अब सर आप जो बता रहे हो सर, उसमें मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे,
बेटा तुम्हें याद है मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक तो जो इंस्ट्रूमेंट लगाने से पहले एंगल सबटेंड कर रहा था अल्फा, और बाद में कितना कर रहा है? बीटा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब बेसिकली बीटा अपोन में अल्फा ही तो है। अरे हाँ के ना। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा वो तो। बात समझ आ रही है? अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूंगा कि सर अगर मैं अल्फा की बात करूँ या बीटा की बात करूँ तो ए डैश बी डैश अपोन में एफ ई और ए डैश बी डैश अपोन में एफ नोड, यही आएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा, अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है सर? अल्फा टेन अल्फा, या ऐसे आप बोलो अल्फा छोटा सा ही है, तो ए डैश बी डैश अपोन में एफ नोड, और बीटा किसके बराबर है सर? बीटा है ए डैश बी डैश अपोन में एफ ई। अरे हाँ क्या ना? अपन को बीटा माइनस बीटा अपोन में अल्फा चाहिए, कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन सर? बीटा ये रहा ए डैश बी डैश अपोन में एफ ई इंटू ए डैश बी डैश ऊपर एफ नोड। अरे हाँ के ना? माइनस आएगा, माइनस लगा ही रखा है अपन ने वहां, कितना आ जाएगा? माइनस का एफ नोड अपोन में एफ, माइनस का एफ नोड अपोन में एफ। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में। बात समझ आ रही है? अब अगला आपको बताना है, अगले में क्या है? ये तो फिक्स है एफ नोड पर, ये आपको निकालना है क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? डी पर। वो कौन सा केस हो जाएगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। ठीक है? उसके अंदर क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा आपको बताना है। नहीं ना, होमवर्क नहीं, अभी खत्म करेंगे भाई, होमवर्क का काम नहीं है। माइनस एफ नोड अपोन में एफ ई, इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस आ जाएगा, वो कर लो। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन दो बचेंगे। सोच रहा हूँ खत्म कराओ सर, क्या है ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स, बस खत्म आज। ऑप्टिक्स को बक्से में बंद करके रख देंगे आज, आधे घंटे में खत्म बस। तुम तो शीट डिस्कस कब करनी है बताओ? हाँ बताओ यार, वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक। सोचो जनवरी से तुम्हें ऑप्टिक्स ही पढ़ा रहे होते हैं और तुम बोलते कि कब? फरवरी। कि हमारा 1 फरवरी को किसी से बोलना, ये पास में है ना, इनको बोलना कि सर बहुत मन की दुविधा कहनी है कि क्या, कि फरवरी में 1 फरवरी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चालू हुआ था, और आज क्या हो चुकी है? आज क्या हो गई है? 17 सितंबर हो गई है, लेकिन आज सर ने जाके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म किया। अभी भी शीट डिस्कशन, अभी भी शीट का डिस्कशन नहीं हुआ है। अभी भी वे ऑप्टिक्स, अब वे ऑप्टिक्स अगले साल होगा। नहीं, ऐसे एक टीचर हैं शायद सर बता रहे थे, अदनान सर, कि रेजोनेंस में कोई किसी फैकल्टी है, तो उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, कि वो इतना स्लो पढ़ाते हैं फिजिक्स, इतना स्लो पढ़ाते हैं कि अगर काइनेमेटिक्स पढ़ाने भेज दिया आपने उनको, संडे को भी आ जाएंगे, बच्चों को 2-2 3-3 महीने काइनेमेटिक्स चलता रहता है, और बच्चे तारीफ भी करते हैं। और ये सब क्योंकि 2-3 महीने अगर कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा है कोई, तो तुम्हें सब तरह के क्वेश्चन करा ही देगा। दिक्कत किसके साथ है? जो जल्दी कराता है थोड़ा सा। क्या शुरू में तो चलाते हैं, वो इसीलिए चलाता, नहीं तो 20-25 लेक्चर का होता है। चलिए बेटा, अरे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए करिए इसको, क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा? आप ही लोगों को करना है यार, इतना तो कर दो, अब वो डिस्टेंस निकाल लो, है ना? वही यार, करो यार, बार बार मेहनत करवाते हो तुम लोग। चलो करो कैलकुलेशन।
क्या आ जाएगा बेटा फॉर्मूला? ये यार तू तो पता नहीं क्यों ऐसे बार बार ऐसे पूछता है चीज़ें। ये डायग्राम बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? बस कैपिटल डी पर। अब ये एफ ही नहीं होगा, बस ये डी हो जाएगा। मेरे को करना पड़ेगा, तुम थोड़ी बताओगे। क्या करे तुम्हारा बेटा, इसको हटा दूं? लिख लिया ना? तो लिख रहा है अभी तक, इसको हो गया। अब क्या है सर, ये बस नहीं पता। माइनस बीटा अपोन में अल्फा भी अच्छा है, अच्छी बात है। अब बस केवल ये निकल जाए सर, ये निकल जाएगा। फाइनल इमेज डी पर है तो क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि सर 1 बाय माइनस डी 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू यानी प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई। ठीक है कि नहीं है? कितना आ जाएगा? 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा अपने पास? डी एफ ई अपोन में एफ ई प्लस डी आ जाएगा। अरे आगे कि नहीं आ गया? देखो सही जगह आया है कि नहीं? यही होना चाहिए था इसको। डी एफ ई अपोन में एफ ई प्लस डी। अब ये आ गया बेटा, तो अपने पास अल्फा कितना था सर? अल्फा था अपने पास ए डैश बी डैश अपोन में एफ नोड, ए डैश बी डैश अपोन में एफ नोड। और बीटा कितना था अपने पास सर? बीटा था अपने पास ए डैश बी डैश अपोन में ये कितना आ गया अब अपने पास? डी एफ ई। अब क्यों? एफ नोड पर ही तो आएगा, इनफाइनाइट पर तो मैक्सिमम भी तो ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे रखा है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, घर के रखी हुई किसी बोतल को थोड़ी देख रहे हैं अपन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट वहीं रखा है अब भी। अरे तुम उसको मून को यहां थोड़ी ले आओगे, वो तो इनफाइनाइट पे रहेगा ना। तो ये तो एफ नोड पे ही बनेगा। बट जो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही थी वो कहां बन जाएगी? कैपिटल डी पर। इसलिए हमें ये नहीं पता लगा, बस इसलिए ये निकाला है अपन ने। ठीक है ना बेटा? अब देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन? माइनस का बीटा अपोन में अल्फा, तो यानी कि ये ए डैश बी डैश अपोन में, अच्छा ये साथ में ये भी है एफ ई प्लस डी अपोन में डी एफ ई। ठीक है, और ये तो हो गया बीटा। और अल्फा कितना आ जाएगा? ए डैश बी डैश अपोन में एफ नोड। एन ए डैश बी डैश गए। अब यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा अपने पास सर? डी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एफ ई अपोन में डी है ना। और ये माइनस माइनस तो माइनस आएगा ही सही का। तो m इज इक्वल टू माइनस एफ नोड अपोन में एफ ई, जैसे पिछली बार आया था एफ नोड अपोन में एफ ई। डी को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एफ ई अपोन में डी। अरे हाँ के ना, 1 प्लस एफ ई अपोन में डी। ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में। ठीक है ना? अब देखो केवल थोड़ा सा टाइम लगेगा डिराइव करने में, आप आसानी से डिराइव कर सकते हो। जिसको याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? नहीं तो डिराइव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टेरेस्ट्रियल करेंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब कि आपको माउंटेन की पीक को देखना है, तो आपको क्या चाहिए? फाइनल इमेज इरेक्ट चाहिए, है ना। उसमें 3 लेंस लगाने पड़ते हैं, जो महंगा पड़ता है, इसीलिए फिर लास्ट में गैलीलियन पढ़ते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताई दी आपको, शुरू के 2 है। अब सिलेबस में पढ़ने पड़ेंगे, 12th बोर्ड में आ जाए कोई तो लिख तो सको तुम कुछ। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सब वही चीज़ें हैं। लास्ट के 2 के डेरिवेशन वैसे भी नहीं आते तो मैं कराऊंगा भी नहीं। रिलेट करवा दूंगा, रिलेट करके कि इसका ऐसे आया तो उसका ऐसे आ जाएगा। बाकी जो सिंपल और कंपाउंड है वही आते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से लिख लो इसको। लिख लिया? हटा दें इसको? लिखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसकी एफ नोड यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 200 सेंटीमीटर और एफ ई आई पीस की है 10 सेंटीमीटर। फाइंड पहला क्वेश्चन मैग्निफिकेशन, m, एंड सेकंड क्वेश्चन लेंथ ऑफ ट्यूब l। लेंथ ऑफ ट्यूब l किसके लिए? 4। पहली कंडीशन नॉर्मल एडजस्टमेंट, दोनों चीजें निकालनी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। एंड सेकंड बी फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन।
फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। दोनों के लिए बता दो, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट टाइम मत लगाना इसके अंदर ज़्यादा, है ना। पहले वाले को तो आंसर ही पता होगा तुम्हें, लेंथ ऑफ ट्यूब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा, है ना, एफ नोट प्लस एफ ई, है ना। वहाँ मैग्निफिकेशन बता दो बस, कितना आ जाएगा एफ नोट अपोन में एफ ई, यानी कि माइनस का 20 टाइम्स। वो तो उसमें तो करना ही नहीं है कुछ, है ना, दोनों को ऐसे ही करना है। सेकंड वाला कर लो, सेकंड का 28 आएगा यार, है ना, 28 टाइम्स। और वो जो लेंथ आएगी वो कुछ आ जाएगी 1450/7 लेंथ ऑफ ट्यूब। किसका, पहले वाले का, फर्स्ट का तो आ गया 210 और माइनस का 20 गुना, सेकंड वाले का आएगा 1450/7, तो लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी। और मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका बेटा उसका माइनस का 28 गुना, 28 टाइम्स। अरे हो गया, नहीं आया, 14 से 5/7 फॉर्मूले लगाने हैं सब। इसका कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 20 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 210 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 28 गुना, और ये आएगा 1450/7 सेंटीमीटर। 200 प्लस 50/7 आएगा, यानी 1450/7 आएगा, ठीक है ना। चलिए अगली हेडिंग डाल दीजिए। अब फॉर्मूले लगाने हैं अब इसके अंदर, ये नहीं कि सर कौन सा दिमाग लगेगा, कुछ नहीं, फॉर्मूले लग रहे हैं बस सीधे। नहीं आ रहा, अगली हेडिंग डालो बेटा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेररिस्ट वाला टेलीस्कोप, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब इसमें क्या दिक्कत है बेटा अपन को, इन टेलीस्कोप में क्या दिक्कत है कि हम इसको यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइनल इमेज क्या चाहिए, इरेक्ट चाहिए। हम माउंट एवरेस्ट को देखना चाह रहे हैं, है ना, तो माउंट एवरेस्ट की पीक हमें उल्टी नहीं चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए, है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल इमेज बनेगी उल्टी, तो हमें एक और लेंस यूज करना पड़ जाएगा जिससे कि सीधे दिख सके, है ना, उससे रिफ्रेक्ट होकर। तो यहाँ 3 लेंस यूज किए जाते हैं। तो इसमें पहले 1-2 लाइन लिखना, फाइनल इमेज विल बी इरेक्ट, फाइनल इमेज विल बी, अरे क्या कर रहा है उसमें से ऐसा, क्या लिख रहा है तू, आंसर नहीं आया, नहीं आ रहा था, तो फिर चलो ठीक है, वो उसमें बेचारी लिखने की एक्टिंग कर रही है जबरदस्ती। हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा था, लिखो इसके अंदर फाइनल इमेज विल बी इरेक्ट। मैं सोच रहा हूँ कॉपी तो यहाँ पड़ी, लिख किस में रही है, तो मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे बस यूं 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 एक्टिंग है। फाइनल इमेज विल बी इरेक्ट, फाइनल इमेज विल बी इरेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, और 3 कन्वर्जिंग लेंस। अरे फाइनल इमेज विल बी इरेक्ट, सेकेंड पॉइंट मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, थर्ड
वी यूज 3 कन्वर्जिंग लेंस, वी यूज 3 कन्वर्जिंग लेंस, और इसको किसको देखने के लिए, माउंटेन का पीक, जो माउंटेन है उसका पीक, या फिर क्रिकेट मैच कहीं से दूर से देख रहे हो, क्रिकेट मैच दूर से ही देखा जाता है, अरे भाई वहीं से तो दिखाते हैं, लेंस वेंस लगे रहते हैं, तो 3 लेंस लगे रहते हैं, तो जितना ज़्यादा बड़ा उतना ही महंगा खर्चा, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो आपके पास हो जाएगा एफी, आईपीस, ये आपके पास हो जाएगा एक एफ, ठीक है, और एक हो जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट के पास है तो एफ नोड, ठीक है बेटा। एक लेंस बीच में हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, उसको एफ बोल दिया, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका रे डायग्राम बना लेते हैं, और एक यहां से जाएगी, एक रे यहां से जाएगी, तो ये इमेज यहां बनेगी आपके पास, ठीक है बेटा। अब अगर इनफाइनाइट पर है तो यहां पर इमेज कितने पर बनेगी, ये अल्फा एंगल है, ये भी अल्फा एंगल होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं बेटा इसके अंदर, पहली कौन सी बात करते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट की। तो ध्यान से सुनना, अगर ये एफ नोड है तो फाइनल यहां पर इमेज कहां बनेगी, एफ नोड पर, अरे हाँ के ना। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे इमेज क्या मिल जाए, सीधी, क्योंकि उल्टी मिल रही है और इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस उल्टी मिलती है, सिर्फ इसको सीधा कर दो। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, एक और लेंस यूज कर लिया, तो पक्की बात है तुम्हें सेम साइज की इमेज चाहिए, ये ए डैश बी डैश, बस सीधी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सीधी चाहिए। तो पक्की बात है ये कहां पर पड़ी होगी, इसके 2f पर, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी, यहां से 2f पर। बात समझ आ रही है, इसका रे डायग्राम बना लेना, ये ऐसे, ठीक है, यहां से बनेगी, और यहां से अपन बना देते हैं, ये 2f हो गया आपके पास, ये 2f हो गया, और 2f यहाँ तक, जहाँ तक ऑब्जेक्ट की हाइट है आपके पास, है ना, ये आ गया 2f यहाँ पर, और ये हो गया ए डैश बी डैश, थोड़ा दूरी कर लेते हैं यार, ये डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा। और यहाँ से टकराकर जो फाइनल इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, ये तो इधर चली गई रे, ये जो फाइनल इमेज क्या बन जाएगी, बीटा एंगल से आपके पास वापस से, अरे ये अल्फा एंगल था, इधर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, बीटा, लास्ट वाला, बस एक्स्ट्रा क्या लगा आपके पास यहाँ पर कि सर एक और लेंस एक्स्ट्रा लगा है ना। अगर कोई मुझसे लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ ले अब, तो मैं क्या बता दूंगा, एफ नोड, अरे भैया एफ नोड प्लस 2f, और ये वाला कितना होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में, एफी, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पर। पक्की बात है, तो इमेज जो बनेगी वो इस लेंस के कहां बनेगी, फोकल लेंथ पर, तो कितना आ जाएगा, प्लस एफी, बिल्कुल लेंथ ऑफ ट्यूब। अरे तो बेटा लेंस में कैसे फिट करोगे, सरफेस लेंस में फिट करनी है, तो लेंस के उसमें कैमरे जो लेंस टाइप का होता है पूरा इंस्ट्रूमेंट, उसमें सरफेसेस कैसे फिट करोगे, उसको आगे पीछे कैसे करोगे, फिर एडजस्ट भी तो करनी है ना, लेकिन हमें तो इंस्ट्रूमेंट बनाना है ना एक, हाँ, तो वैसे कैसे रखोगे, कहीं तो लगाओगे इनको, आगे पीछे भी तो करना है एडजस्ट। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए क्या लेंस आसानी से हो जाते हैं, लेंस के जो थिकनेस होती है वो इस तरह से होती है कि अपन ऐसे घुमाते करते हैं तो वो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं लेंस, ठीक है। ये हो जाएगा एफ नोड प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ प्लस एफी, ये तो क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, एल क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है बेटा। और मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा इसका, अब मैं डेरिवेशन नहीं करके बताऊंगा बेटा, आपको अच्छे से पता है कि सर उसका कितना आया था, अरे माइनस का एफ नोड बाय एफ ई, तो इसका कितना आ जाएगा, प्लस का। मैं दोबारा नहीं करूंगा डेरिवेशन, है ना। अब तुम इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला भी केस लिखना, दोबारा डायग्राम बनाना, मैं तो यहीं लिख दूंगा, ठीक है कि नहीं है। कौन बताएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में क्या होगा, हाँ बस ये वाली डिस्टेंस पता नहीं है हमें, फाइनल पता है डी, ये वाली निकल जाएगी, पहले ये बना लो बेटा।
कल दिया था केमिस्ट्री का पेपर, कैसा गया? लग रहा है बोर्ड में पास हो जाओगे। कौन? चलो बढ़िया है। नायर सर भी क्या करेंगे घर जाके भी, है? नायर सर से नहीं देते, मना कर देते, बोले मैं शेयर नहीं करता। हमें मना कर देते हैं मुंह पे, बोले मैं शेयर नहीं करता। अरे वो जैसे बिस्किट खा रहे होंगे, आप बोलोगे ना नायर सर बिस्किट खा रहे हो कि ला दे रहा, तो नहीं मैं शेयर नहीं करता। इसीलिए ऐसे कोई ऐसे एक बार कोई ऐसी चीज हो गई तभी फिर मैं बात नहीं करता था ज्यादा उनसे। एसएमडी नहीं, अभी तो खिलाते हैं, वो काफी कुछ खिलाते हैं वैसे तो अब तो। क्या चीज? खाली टोस्ट खा रहे थे? हाँ हाँ। नायर सर अब तो मंगवाते हैं। अरे अब तो मंगाते हैं, शुरू में था। हमें नहीं दिया होगा, किसी और को दिया है। निगम सर नहीं खाते उनसे। सुनो इधर, अरे सुनो अब इधर बेटा, खत्म करना है, 5 मिनट हो गए अब। अरे खत्म, 5 मिनट में गैलीलियन का ही फॉर्मूला लिखना है बस। सुनो इधर, ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है, मैक्सिमम में यही कहाँ बन जाएगा? कैपिटल डी पर। क्या इसमें कोई चेंज आएगा? इनफाइनाइट पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर। टेरेस्ट भाई, टेरेस्ट्रियल मतलब कि माउंटेन जो भी होगी होगी वो तो वही होगी इनफाइनाइट पर। मैक्सिमम का मतलब है फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बन जाए, तो तुम बना दोगे फाइनल इमेज कहाँ पर? इसको बना देना कहाँ पर बेटा? कैपिटल डी पर, ठीक है ना? कैपिटल डी पर, तो इसको लिख लेना कि सर ये कैपिटल डी पर बन रही है। तो अब इसके बाद ये सेम रहेगा क्या? नहीं सर, ये अलग हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? एफ की जगह ये एफ नहीं रहेगा अब की बार, क्योंकि एफ तब होता है जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है। इसको निकालना पड़ेगा कैसे? 1/v माइनस का 1/d माइनस 1/u, यानी प्लस का 1/x, इसको x बोल देते हैं, इज इक्वल टू 1/fe। वही आ जाएगा बेटा वापस से, x इज इक्वल टू dfe, d प्लस fe, ठीक है ना? इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा? dfe अपॉन में d प्लस fe, ठीक है बेटा? और यहां पर भी कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन के अंदर? आप समझ गए अब तो। सर एफ नोड अपॉन में fe जैसा वहां पर आया था, और 1 प्लस fe अपॉन में d। अरे हाँ के ना, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में आ जाएगा। वहां माइनस आया था, इससे पहले वाला जो अपन ने किया था एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है ना? इतना सा फर्क आएगा। फर्क समझ रहे हो ना तुम लोग? बस गैलीलियन है। क्या चीज? दिन का? बस अब तुम बोलो तो खत्म हो गया चैप्टर, और क्या? तुम बोलो तो पढ़ा देते हैं, तुम बोलो तो तुम्हारी किस्मत पे छोड़ देते हैं। अरे ना, कल तो अब शीट डिस्कशन प्लस मैकेनिकल वेव अब चालू करनी है बेटा। शीट डिस्कशन चालू हो जाएगा कल से, और मैकेनिकल वेव चालू हो जाएगा, ठीक है ना? नया चैप्टर बेटा, अपन खत्म करना है सिलेबस यार। दिवाली से पहले थोड़ी कि दिवाली के दिन जाके खत्म करेंगे, ये थोड़ी कसम खाई थी। अरे 2-4 दिन पहले खत्म हो जाए अच्छी बात है ना? हाँ, तुम भी खुशी से जाओ दिवाली पे, जाओ कहीं 2-4 दिन पहले, तो मुझे भी 2-4 दिन क्या, कितने ही तो लोग हो तुम, जिसमें कोटा के तो 2। तू भी कब जाएगा? 15 तारीख को पहले ही जाएगा? कितने पहले है? 10 के आसपास। तू तो कोटा का ही है, तू भी यही है, बस फिर क्या चाहिए? अरे ना भाई, इतना लाड नहीं है ना? जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा क्लास। अरे बोर्ड का पढ़ना ना आराम से, सारा सिलेबस, खुशी हो गई, आराम से लड्डू बांटना, खुश। चले आगे। अलग 13 में इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो अभी 2 दिन बाद चालू होगा, वहाँ मंडे से आ जाना है ना? अरे हाँ, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है मंडे से, वहाँ मंडे से चालू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
हाँ वहाँ मंडे से, ठीक है ना। 11th का थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मल बताते नहीं कब स्टार्ट होगा। तुम्हारे करा देंगे यार, मैं जल्दी सिलेबस खत्म करवा दूँ तुम्हारे, दिवाली से पहले पहले करा दूंगा केटीजी थर्मो में। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये मैकेनिकल खत्म करके ऑप्टिक्स खत्म कर दें। करा देंगे वो भी, दिवाली के जस्ट बाद आते ही करा देंगे, ठीक है ना। बेटा वो तो इतने छोटे हैं कि तुम्हें बैठ के 2 घंटे में वैसे ही समझा दूँ, आराम से हो जाएंगे। तुम भी डिस्कस कर लेना, तुम तो सारे शीट के क्वेश्चन पूछ लेना। अरे ना बेटा, तुम तो, तुम्हारी क्लास पूछ लेना, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। गैलीलियोस टेलीस्कोप, इसमें लिखना इट गिव्स फाइनल इमेज इरेक्ट। तो फर्क क्या है, ट्यूब लेंथ स्मॉल होती है, क्योंकि इससे पहले वाली में तुमने लेंस बढ़ा दी तो खर्चा बढ़ गया। इसमें ट्यूब, इट गिव्स फाइनल इमेज इरेक्ट, गैलीलियोस टेलीस्कोप इट गिव्स फाइनल इमेज इरेक्ट। सेकंड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। भाई हम वहां 3 कन्वर्जिंग यूज कर रहे थे, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग यूज कर लें, है कि नहीं है, तो भी काम हो जाएगा हमारा। कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इरेक्ट बनेगी बेटा, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस एफ नोड, उसकी फोकल लेंथ तो क्या रखेंगे बेटा अपन, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है, उसकी फोकल लेंथ क्या रखेंगे, पॉजिटिव, है ना। यानी कि वो कन्वर्जिंग लेंस रहेगा, ये क्या रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। और जो आईपीस के पास है ओक्यूलर लेंस, आईपीस बोले या ओक्यूलर लेंस बोले, उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी आपके पास, नेगेटिव, और उसको बोलेंगे अपन डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है ना, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखना ट्यूब लेंथ इसकी स्मॉल होती है, क्या होती है, ट्यूब लेंथ बहुत स्मॉल होती है। क्या चीज, एफी, एफ नोड, ये इनफाइनाइट पर, ए बी, ये ट्यूब लेंथ हो गई आपकी। बेटा इसके अंदर भी अपन बात करेंगे कि सर फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, है ना, और वही एफ नोड अपोन में एफ ही आएगा जैसे वहाँ पर आया था, ठीक है ना। क्योंकि अगर मेरे को नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करनी होगी तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ से इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। ये जो ए बी होगा इससे फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इनफाइनाइट पर, रेज जाएंगी और इनफाइनाइट पर बनेगी इससे इमेज, ठीक है ना, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। तो अगर इसके लिए भी बात करें मैग्निफिकेशन की, तुम चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो वही ए डैश बी डैश वाला, ठीक है ना। ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा है, ठीक है। हाँ क्योंकि हो सकता है एफ नोड उस तरफ आ रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इधर बना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लो इधर बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये रहा ए डैश बी डैश, ठीक है, इन्वर्टेड बना रहा है। अब इन्वर्टेड इसको क्या कर देगा, आपको इरेक्ट कर देगा, ठीक है ना। फाइनल इमेज क्या बन जाएगी आपके पास, इरेक्ट बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर इसमें मैग्निफिकेशन निकालोगे ना बेटा, मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो घर जाके डेरिवेशन कर लेना। एफ नोड अपोन में मोड एफी, एफी मतलब वही वही फॉर्मूला आ रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आ जाएगा इसके अंदर, लेंथ ऑफ ट्यूब बेटा जनरली इसके अंदर क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है इसके अंदर, स्मॉल होती है ना। तो एफ नोड अपोन में एफ, अब क्या आ जाएगा यहाँ से, सर ये एफ नोड यानी कि जहाँ पर बनेगी वो ऑब्जेक्ट की इमेज एफ नोड होगा और ये एफ ई, तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी आपके पास एफ नोड माइनस मोड एफ ई आएगी, ठीक है ना बेटा। ये आगे बनता है बेटा इसके अंदर, है ना। थोड़ा सा डेरिवेशन अपन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कल अपन देख लेंगे इसके, अभी तो लिख लो इसकी, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्यूब एफ नोड माइनस एफ ई, क्या हुआ बेटा,
सेम वही रहेगा, मतलब सेम वही रहेगा मैग्निफिकेशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी वही रहेगा और मैक्सिमम वाले में भी क्या रहेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में वही आ जाएगा, एफ नोड अपोन में एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपोन में डी। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, सेम आ जाएगा इसके अंदर भी। ठीक है, तो अपन इसको कर लेंगे, कल अच्छे से समझ लेंगे। कंपाउंड हो गया, ये हो गया, टेलीस्कोप हो गया, बाइनोक्यूलर, गैलीलियन। ये देखो बेटा ऐसे, ये इसका डायग्राम ढंग से, ये लेंस दिख रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा, एक को किसी को भेज देना, इसका ढंग से बना लेना। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो इसके अंदर इसी तरह से बन जाएगा, तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन आता क्वेश्चन है नहीं इसका ज़्यादातर, इसलिए अपन कराते भी नहीं। गैलीलियन टेलीस्कोप के क्वेश्चन आपने ना के बराबर देखे हैं। चलिए बेटा 4 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं आपका, हाँ 3:34 हो गए हैं, आपका चैप्टर समाप्त होता है। लास्ट के 2-3 पर मैंने इसलिए नहीं करा, इन पर कोई न्यूमेरिकल आए भी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने एस्ट्रोनॉमिकल तक करा दिए हैं। आई, हाँ बेटा।